हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने व्लॉग के टाइटल में पढ़ा ही होगा कि ये व्लॉग है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। तो मैं ये व्लॉग इसलिए बनाना चाह रही थी और बहुत दिनों से मैं चाह रही थी ये व्लॉग बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से बहुत सारे लेडीज़ होंगे जिनको सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब सोचने में भी डर लगता है, क्योंकि हम फर्स्ट प्रेगनेंसी हमारा होता है और फिर हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाते हैं। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए हम डरते हैं। तो ये व्लॉग मोस्टली उन लेडीज़ के लिए है जो सेकेंड प्रेगनेंसी से डर रही हैं या कंसीव नहीं हो पा रहा है ना। तो ये व्लॉग मैं उनके लिए है। तो आप ये प्लीज़ ये व्लॉग पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं बनाऊँगी, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग। लेकिन हाँ, मैं ना ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बहुत सारी लेडीज़ के लिए कि अगर आपका, ये मेनली उन लेडीज़ के लिए है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही डिफ़िकल्टीज से आपने कंसीव किया है, जैसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कंसीव करने में। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पुणे में मैंने दिखाया था, तो मैं बहुत ट्रीटमेंट के अंदर गई थी। तो मैं हमेशा से, मेरे माइंड में ये था ना कि मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतने ट्रीटमेंट्स और इतने इंजेक्शंस और इतने डॉक्टर्स, इधर सोनोग्राफी, आपको पता है इधर ओव्यूलेशन के लिए भेजना है ना, तो वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए कि मैं सेकेंड प्रेगनेंसी का ना कभी लाइफ में नहीं सोच सकती थी, कभी नहीं सोच सकती थी। क्योंकि ऑब्वियसली एक लेडीज़ पे क्या बीतती है जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो, है ना। तो वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। मुझे एवरी टाइम याद है जब डॉक्टर मुझे बोलती थी आप चेक करो, और वो हमेशा नेगेटिव आता था, तो मतलब टोटली मैं डाउन फील करती थी उस समय। तो वो बहुत, जब आप बहुत सारे टेस्ट, सोनोग्राफीज, ओवुलेशन पीरियड के लिए एवरी ऑल्टरनेट डेज आपको सोनोग्राफी के लिए जाना होता है, वो मतलब एज अ वुमेन मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है वो सिचुएशन। एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट इन नेगेटिव, तो फिर बस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी, अपनी बेटी के समय मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो मुझे ना, हमको हमेशा ऐसा था ना कि बाप रे बाप, सेकेंड प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है, मैं वापस से, हमको ये सारे ट्रीटमेंट में नहीं जाना है, ये सोनोग्राफी के लिए, ओवुलेशन पीरियड्स के लिए, इंजेक्शंस के लिए, तो हमको तो बिल्कुल भी नहीं जाना है वापस से सेकेंड प्रेगनेंसी का फेज़ में, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी ऐसी थी। तो ये ना हम आपको बताना चाहते हैं, ये ना बिल्कुल एक मिथ है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुआ है तो आपका सेकेंड प्रेगनेंसी भी मुश्किल से होगा। बहुत लोग मतलब हम तो डरते थे, और हमको एकदम श्योर थे कि यही होने वाला है। अगर हम सेकेंड प्रेगनेंसी का सोचेंगे तो डॉक्टर मुझे वापस से हमको भेजेगी ओवुलेशन पीरियड में, वापस से हमको इंजेक्शंस के लिए बोलेगी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो हमको बहुत डर लगता था, और हम बिल्कुल भी, एकदम भी हमको नहीं चाहिए था सेकेंड प्रेगनेंसी। लेकिन पता है क्या, ऐसा नहीं होता। अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी डिफ़िकल्टीज से हुआ है तो सेकेंड प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है कि आपको वापस से वो सारे प्रोसेस करना पड़े। आप कंसीव कर सकती हैं, ईजिली कंसीव कर सकती हैं। लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुआ था मुझे, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी पता नहीं कब रह गई, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ हमारा सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए, आराम से हो गया, कोई प्लान भी नहीं था। मतलब जो हम सोच रहे थे ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना ट्रीटमेंट करना पड़ा, सेकेंड प्रेगनेंसी का अगर सोचूंगी तो वापस से ट्रीटमेंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कपल या जो भी लेडीज़ आप ट्राई करना चाहते हो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए, तो आप आराम से कर सकते हो। आपको ये डरना नहीं है, मतलब आपको डरना नहीं है कि ओ मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी इतना कॉम्प्लिकेशन से हुआ, इतना मुझे ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ा, तो वापस से मुझे वो ट्रीटमेंट के अंदर जाना होगा सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आप सबको ये बता सकूँ कि अगर आप सोच रहे हो तो आप आराम से जाओ। क्योंकि कैसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है, मुझे पता है मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में कितने सारे ट्रीटमेंट्स कराए हैं।
सेकेंड प्रेगनेंसी आफ्टर 9 इयर्स हुआ, मतलब मेरी बेटी हुई 2015 में एंड मेरा बेटा सेकेंड प्रेगनेंसी जो मेरा बेटा है वो हुआ 2023 में। ठीक है, तो 9 इयर्स का गैप है, अप्रॉक्सीमेटली 9 इयर्स का गैप है दोनों में। तो और एज भी डिफरेंस, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है ना, सेकेंड अगर आप ज़्यादा गैप ले रहे हो तो उसमें क्या होता है ना कि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं 20s में थी, अराउंड 25 या 26, और सेकेंड प्रेगनेंसी में कंसीव की 35 अप्रॉक्स, हाँ 35 में, तो 35 की थी। तो सिर्फ क्या उसमें ये होता है ना, आप 20s में रहते हो तो आपके टेस्ट थोड़े कम होते हैं, जब आप 30s में आते हो और आप कंसीव करते हो ना तो टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने डिफरेंस नोटिस किया, क्योंकि मैं जब 2015 में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी और उसके बाद जब मैंने कंसीव कर लिया तो मैंने देखा कि प्रार्थना के समय मेरे इतने सारे टेस्ट नहीं होते थे, मतलब अलग अलग टेस्ट थे। सिर्फ सोनोग्राफी के लिए एवरी 2 मंथ्स में जाना होता था, बस इतना ही होता था, बहुत ब्लड टेस्ट नहीं होते। लेकिन मेरे बेटे के समय आफ्टर 9 इयर्स मेरे 30s में बहुत सारे टेस्ट हुए, मतलब बहुत, आई थिंक अल्टरनेट मंथ्स में डॉक्टर्स मुझे टेस्ट लिखती थी और मेडिसिन्स भी मुझे ज़्यादा थे, इंजेक्शंस भी मुझे ज़्यादा, आफ्टर कंसीविंग नॉट बिफोर कंसीविंग, इंजेक्शंस थे आफ्टर कंसीविंग। तो मैंने वही नोटिस किया और इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि मैम प्रार्थना के समय मेरे इतने सारे टेस्ट आप नहीं लिखते थे, है ना इतने मुझे इंजेक्शंस लगते थे, लेकिन अभी क्यों लग रहा है मुझे, बेबी ठीक है ना। तो डॉक्टर, और एक आपको ये भी टेंशन रहता है कि 30s में है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आफ्टर 30s आप करोगे बच्चे में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, है ना। तो ये सब अपने दिमाग में नहीं लाना है। आप 30s में भी हेल्दी फिट बेबी एकदम अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मुझे अभी यही बताया कि आपकी एज हो गई, जैसे आप अभी जब आपको आपने प्रार्थना को कंसीव किया था तब आपकी एज 25-26 थी, अभी आप 30s में हो, तो जस्ट कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे इतने सारे टेस्ट लिखे थे। आई थिंक क्वाड्रुपल टेस्ट होता है, फिर मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो मैंने बहुत अपने आसपास जो भी मेरे थे, वो भी मेरे फ्रेंड्स कुछ थे वो प्रेग्नेंट थे, या मेरी भाभियाँ प्रेग्नेंट थी, तो वो 20s में है, मुझसे छोटी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ये सारे टेस्ट हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे डॉक्टर ने ये सारे टेस्ट नहीं लिखे। तो मुझे यही समझ में आया कि आप जब अर्ली एज में रहते हो, लाइक 30 से बिफोर 20s में रहते हो, तो फिर शायद आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है वो अलग होता है। वीर के समय मुझे ज़्यादा इंजेक्शन, ज़्यादा टेस्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा लिखी गई थी एज़ कम्पेयर टू प्रार्थना, क्योंकि एज का फैक्टर था, सबसे पहले डॉक्टर ने ये बोला। सेकेंड हमारा फैक्टर आता है एनवायरनमेंट का भी। डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला कि पूजा अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने में अभी बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, मतलब मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी ही बहुत मुश्किल से अब हो रही है, तो इसीलिए अभी हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। अभी क्या हुआ, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस एक और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के बहुत इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए, रोहित के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग घबराएं नहीं इससे, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं हम बहुत घबरा गए थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप मत घबराइए, टेस्ट का वेट कीजिए, सोनोग्राफी का वेट कीजिए। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। 5th मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय 5th मंथ चल रहा था मेरा, और मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था, क्वाड्रुपल टेस्ट कुछ ऐसे नाम था टेस्ट का। उसमें जो ब्लड रिपोर्ट आई थी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी। तो जब ब्लड टेस्ट हुआ, क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ, तो उसमें मेरा ब्लड टेस्ट अच्छा नहीं आया था रिपोर्ट, उसमें कुछ मेरे बढ़े हुए थे, तो जो कि नहीं होना चाहिए, एज़ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए। वापस से मेरा ब्लड टेस्ट कराया गया, तो वापस से जब कराया गया वापस भी वही सेम रिपोर्ट आई, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला था। तो मेरी मैम ने मुझे ये बोला कि आप फीटस एक्सपर्ट के पास जाओ, तो मुझे फीटस एक्सपर्ट के पास भेजा गया। तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि आप अभी, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है बेबी का, अभी आपको 15 डेज़ के बाद आपको वापस सोनोग्राफी करानी होगी, क्योंकि इसमें जो टेस्ट था ना उसमें आया था कि ये कुछ लिक्विड थी, वो अगर बढ़ी हुई है बच्चे में तो बच्चे की स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो इसकी वजह से फिर बेबी को हमें अबॉर्ट करना पड़ जाएगा। और उस समय मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी। तो मुझे मतलब ये हमारे लिए बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, आफ्टर 9 ईयर्स सेकेंड प्रेगनेंसी रही थी और ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। एक तो आप माँ 5th मंथ पे हो, है ना, तो आप इमेजिन करो अगर आपको डॉक्टर बोल रही है कि आपको अबॉर्ट करना पड़ जाएगा अगर सोनोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो एज अ मदर क्या ही मतलब मैं बोलूँ क्या फ़ील हो रहा था मुझे उस समय। वो बहुत डिफ़िकल्ट का समय था हमारे लिए। और वो 15 डेज़ फॉर सोनोग्राफी वेट करना, 15 डेज़ मैंने कैसे गुजारे हैं मुझे ही पता है। तो मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि मैंने मांगा नहीं है, आपने दिया है तो आपको रक्षा करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने बहुत मतलब मैं बहुत डरी हुई थी। पर डॉक्टर ने मुझे बोला था, क्योंकि 15-20 डेज़ पहले ही बिफोर द ब्लड टेस्ट ना मैं गई थी सोनोग्राफी के लिए, तो उसमें डॉक्टर ने बोला था कि सब सही है, बट ब्लड टेस्ट रॉन्ग आ गया था। तो वो ब्लड टेस्ट का मैंने पूरे, आपको पता है एज ए पेरेंट हम इंटरनेट पे कितना सर्च करते हैं, तो मैंने भी बहुत सर्च किया और बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी आ रही थी, स्पाइन की, लेग की, अगर ये रिपोर्ट अच्छा नहीं रहता है तो। फिर आफ्टर 15 डेज़ जब हम सोनोग्राफी के लिए गए तो वहाँ पे पूरा परफेक्ट था बेबी। डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आप सबको यही एज अ मदर ये समझाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ एक्चुअली, कि अगर आपका ब्लड टेस्ट है ना कभी ऊपर नीचे आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लेडीज़ के साथ हुआ होगा या हो सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि आपको कभी घबराना नहीं है ब्लड टेस्ट से, है ना। अगर ऊपर नीचे आ गया है तो चांसेस है, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट है, वो नंबर्स है, इधर उधर आ सकते हैं। मुझे एक्चुअली मेरे सोनोग्राफी के डॉक्टर ने यही बोला कि वो ब्लड टेस्ट है, नंबर्स ऊपर नीचे आ सकते हैं, तो सही है वो सोनोग्राफी में। क्योंकि मैं जिस देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, सोनोग्राफी ना आप अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम कराते हैं एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में, वो आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। आपके एरिया में जो बहुत अच्छे सोनोग्राफी के डॉक्टर हैं ना उनको दिखाइए, क्योंकि मैं जिनको दिखाती थी ना वो पुणे के वन ऑफ द बेस्ट सोनोग्राफर, उनके यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए 2-3 महीने पहले ही बुक कर लेना पड़ता है। तो जब हम जाते थे ना हम तभी जाके नेक्स्ट का बुक कर लेते थे, ऐसा करते थे। तो वो ना वो प्रॉपर वीर उठ गया है, जस्ट अ सेकेंड ना, आओ ले आओ ले आओ 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 आ जाओ मेरा बाबू आ जाओ, हाँ आओ। ये रहा मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट। तो मैं वही बोल रही थी कि आप सोनोग्राफी जब कराने जाओ ना तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास जाओ सोनोग्राफी के लिए, ताकि वो आपको हर डिटेल्स बता सके बेबी का। वीर का मुझे उन्होंने जब ब्लड रिपोर्ट मेरा ख़राब आया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि वीर परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइंस को उन्होंने प्रॉपर चेक किया और उन्होंने यही बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला उनको, मैंने पूछा उनसे कि ब्लड टेस्ट फिर कैसे क्यों आया, तो उन्होंने यही बोला कि वो नंबर्स है, वो ऊपर नीचे आ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है, बेबी बिल्कुल फाइन है। और आप देखिए वीर को बिल्कुल फाइन है ना वीरे, है ना। ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, है ना, आपको घबराना नहीं है। मैं बस आपको यही बोलती हूँ फर्स्ट, है ना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होगा ना, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं घबरा गई थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, घबराना नहीं है। ऊपर वाला है ना वो जो करेगा अच्छा करेगा, इस पे भरोसा रखना है। क्योंकि हम ना यही भरोसा किए कि ऊपर वाला जो करेगा वो सही करेगा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला सब फाइन है, रिपोर्ट मैम को दिखाया मैंने, मैम ने बोला कि सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सेकंड स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। अगर हम जो चीज़ों को मुझे याद है फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय भी जब हम बहुत दौड़ते थे ना कि नहीं मुझे चाहिए बेबी चाहिए, तब नहीं हो रहा था। जब मैंने छोड़ दिया कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, उसी समय मैंने कंसीव कर लिया। और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए स्ट्रेस ना बिल्कुल नहीं लेना है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्टी से हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी भी डिफ़िकल्टी से हो, आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए कि सेकेंड प्रेगनेंसी में वही चीज़ें वापस रिपीट होगी। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आराम से, ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी दिक्कत है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होता है।
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत लोगों का होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी वो इजीली कंसीव कर पाते हैं, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। मैंने ये भी देखा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। जो होगा हमारे लिए ऊपर वाला सब, मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ जो हो रहा है ना, आप यही सोचो कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या अच्छा क्या बुरा है। तो है ना, वीर मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है आज, मम्मा क्या कर रही है आज, मम्मा क्या कर रही है आज। तो बिल्कुल भी मत घबराइए सेकेंड प्रेगनेंसी का। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस बारे में, तो बिल्कुल फ्री होके, आराम से, स्ट्रेस फ्री होके आप आराम से उस प्रोसेस पे जा सकते हैं और एकदम मस्त लाइफ एंजॉय करिए आप, है ना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन रखा है, बस मेरा मेन मोटो ये व्लॉग बनाने का यही था कि जो भी लेडीज सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी डिफ़िकल्टी से हुआ है, आप आराम से कर सकते हो। ये थॉट हटा देना है आपको कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह दौड़ना, सोनोग्राफी टेस्ट और इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। सेकेंड प्रेगनेंसी भी आप आराम से कंसीव कर सकती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और कोशिश करूँगी कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, जो जितनी भी लाइफ में मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।